लेकिन उद्धव ठाकरे या शिवसेना तो के साथ तो आप लोगों का इतना अच्छा रिश्ता था, फिर ये क्यों बिगड़ गया, इतना क्यों बिगड़ गया कि एक दूसरे को देखने की भी चाहत नहीं होती? देखिए, कभी कभी पद की लालसा आदमी के आंखों को बंद कर देती है, और ये उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना उनको दिखाने के बाद उनके मन में वो कुर्सी ऐसी बस गई कि उन्होंने शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के सारे विचारों को समाप्त कर दिया। जिन्होंने शिवसेना तोड़ी, देखिए शिवसेना टूटी कब, बाला साहब जी जीवित थे उस समय शरद पवार जी ने शिवसेना को तोड़ा, वो शरद पवार जी के साथ गए। बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे? बाला साहब ठाकरे कहते थे, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत आएगी उस दिन मेरे शिवसेना का दुकान मैं बंद कर दूंगा। उस कांग्रेस के साथ गए, और अब तो पतन यहां तक हो गया कि उद्धव ठाकरे जी पंजे पर वोट देंगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो पंजा है, तब वो तो पंजे पे वोट देने वाले। तो इस हद तक केवल कुर्सी के लिए गए। अच्छा, ये बताइए कि अब अगला कुछ महीने बाद महाराष्ट्र का भी चुनाव है, तो उसमें किसका चेहरा लेके आप लोग आगे जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस या शिंदे? देखिए, पहली बात तो यह है कि शिंदे जी मुख्यमंत्री है, और जो मुख्यमंत्री होता है वही नेता होता है। जहां तक चुनाव का सवाल है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है, आपने अभी भी 3 राज्यों में देखा कि हम लोगों ने किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं किया। लेकिन इसका निर्णय ये मैं नहीं ले सकता, उस पर बोलने का अधिकार भी मेरा नहीं है। हमारी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्णय लेगा, और वो जो बोर्ड निर्णय लेगा उस निर्णय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। तो जिसका चेहरा कहेंगे उस चेहरे के पीछे हम जाएंगे। वो अगर कहेंगे कि बाकी राज्यों में जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार से चेहरे के बिना लड़ना है, वैसे हम लड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस क्या केंद्र की राजनीति में जाने के लिए उत्सुक हैं, जा सकते हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का जहां तक सवाल है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूं। जहां काम करने बोला जाए वहां करूंगा। राज्य की राजनीति में हूं या कंटिन्यू करना चाहता हूं, जब तक मुझे कहा जाएगा यहाँ कंटिन्यू कीजिए तब तक करूंगा। जिस दिन कहा जाएगा नहीं आपको दिल्ली आना है, उस दिन दिल्ली जाऊंगा। और ये कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठो, तो बड़ी शांति के साथ घर पर भी बैठूंगा। मेरा एक बहुत क्लियर फलसफा है कि जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया वो मेरे हित का ही विचार करेगी, तो जो मुझे कहेंगे वो रोल में जाऊंगा।